दोस्तों नमस्कार। पत्रकारिता को बदनाम कर रहा है बनारस का एक फर्जी पत्रकार। इस फर्जी पत्रकार का सगल बन गया है कुछ अधिकारियों कर्मचारियों से उगाही करना, व्यापारियों को टारगेट करना, उनकी कमजोरी को पकड़कर उनको ब्लैकमेल करना, फिर उनसे रंगदारी मांगना। कुछ इसके साथी भी ऐसे हैं जो इस कार्य में इसका सहयोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ उनके भी नाम आ रहे हैं जो अधिवक्ता के नाम पर कलंक हैं, वो भी इसका साथ बखूबी दे रहे हैं और फर्जी नोटिस भेजते हैं। और उसके बाद फिर शुरू होता है खेल उगाही का। जी, ये कोई और नहीं, ये वो व्यक्ति है जिसके बारे में हम एक एक बात आपको आज बताने वाले हैं। ये ऐसा व्यक्ति है कि अपने सोशल मीडिया पर जब ये आता है कभी कभी तो ये सीएम पीएम यानी योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अनाप शनाप बोलता है। ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो पूरी तरह से असंसदीय भाषा होती है। और ये इतना ही नहीं करता, ये अधिकारियों को, जिला अधिकारी एसडीएम को ये भद्दी भद्दी भाषाओं से संबोधित करता है। और ये व्यक्ति अपने आप को पत्रकार बताता है। ये कथित पत्रकार का नाम उजागर हो चुका है इस मामले में और इसके खिलाफ वाराणसी के लालपुर थाने में बाकायदा इसके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है और पुलिस तफ्तीश कर रही है कि ये किस तरह का व्यक्ति है, किस तरह के ये कार्य में लिप्त है। पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो है, जो मुकदमा इसके खिलाफ लिखाया गया है, जो एफआईआर हुआ है, वो कौन कराया है और क्यों किया गया है। पहले इसको जानिए, फिर हम इसको और इसके बारे में तफ्तीश से आपको हम बताते हैं। ये भ्रष्टाचार के आरोप में आपको हम ये बता रहे हैं कि एक एआरटीओ थे, आरएस यादव, वो एआरटीओ थे। वो भ्रष्टाचार के आरोप में इन दिनों बर्खास्त चल रहे हैं और उसी एआरटीओ के नाम पर ये कथित पत्रकार अमित मौर्य ये ट्रक एसोसिएशन से पैसे मांग रहा था। ये पूर्वांचल के ट्रक ओनर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष से रंगदारी मांगी ये, और रंगदारी न देने के एवज में उनको परिणाम भुगतने की धमकी भी दी और उनकी प्रतिष्ठा को पूरी तरह से बदनाम करने की बात कहने लगा, जिसको लेकर लालपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। अमित जो अपने आप को पत्रकार, कथित पत्रकार बताता है, वह एक अखबार चलाता है। उस अखबार का नाम है अचूक संघर्ष। अगर इसकी जांच हो, पड़ताल हो, तो अचूक संघर्ष की जितनी भी प्रतियां अब तक निकली हैं, सारी प्रतियों को अगर देखा जाए तो उसमें तमाम ऐसे स्टोरी किए गए होंगे, तमाम ऐसी खबर है जो विवादित है, जो कहीं न कहीं उगाही का रास्ता अपनाने के लिए उसमें छापी जाती रही हैं और छापी गई हैं। तो हम इस तरह के पत्रकारों पर रोक लगाने के लिए शासन प्रशासन को भी आगे आना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो कथित पत्रकार है अमित मौर्य, ये गौरीगंज भेलूपुर से लेकर इंग्लिशिया लाइन तक और परेड कोठी, इसके बाद वरुणा पार के जोन में ये लोगों को शिकार बनाता है, उनको फांसता है, उनको किसी न किसी तरह से अपने चंगुल में लेता है और फिर शुरू करता है उनसे उगाही।
उनसे ये मोटी रकम की मांग करता है और मोटी रकम न देने के एवज में कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुमको बदनाम करेंगे, हम तुम्हारे खिलाफ खबर छापेंगे। ये इसका पूरा का पूरा सगल है और ये आज से नहीं, ये वर्षों से इस तरह के कार्य में संलिप्त है। इसकी संलिप्तता को कई जगह से प्रश्रय भी मिला, जिसमें हम आपको बताते हैं कि ये यहाँ सैदपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे। सुभाष पासी के भी ये नज़दीक रहता है और सुभाष पासी भारतीय जनता पार्टी में जब आया तो वो चुनाव इस बार हार गया विधानसभा का। उसके 2 ट्रस्ट चलते हैं, एक रीना पासी राहुल पासी ट्रस्ट और एक अक्षर फाउंडेशन वो चलाता है। और इसके नाम पर पता नहीं कैसे ये अब कथित पत्रकार उससे जुड़ा है, पता नहीं वो इसको फाइनेंस करता है या उससे भी ये उगाही करता है। इसके यही काम है, इसी काम में इसको पारंगत हासिल है। हम आपको बताएं ये कई छोटे मोटे अखबारों से भी जुड़ा, लेकिन वहाँ पर इसके इसी कृत्य को देखते हुए तमाम संस्थाओं ने इसको बाहर का रास्ता दिखाया। एक अखबार छपा करता था यहाँ परेड कोठी से और उस अखबार का नाम था खबर विजन। उसके ओनर थे, आज भी हैं, वो होम्योपैथ के चिकित्सक हैं, होम्योपैथ के वो प्रैक्टिस करते हैं और राजनीतिक में भी वो काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। उनका नाम है डॉक्टर R.S. सिंह पटेल। और डॉक्टर R.S. सिंह पटेल 1-2 बार विधानसभा के चुनाव को लड़ने के लिए टिकट के लिए बहुत प्रयासरत थे, लेकिन टिकट उनको नहीं मिली। उसको लेकर के उन्होंने ही, हमको लगता है कि अखबार चलाया था, उसका नाम था खबर विजन। खबर विजन में भी ये व्यक्ति आया, खबर विजन में कुछ दिन ये रहा, लेकिन एक नेता जिसका नाम है अमीर चंद पटेल, अमीर चंद पटेल से भी ये उगाही करना चाहा, वहाँ से भी ये धन की मांग की, जिसको लेकर के अमीर चंद पटेल ने अपनी शिकायत डॉक्टर R.S. सिंह पटेल तक पहुँचाई। डॉक्टर R.S. सिंह पटेल को सारी बात बताई। जब डॉक्टर R.S. सिंह पटेल को ये बात पता चली तो डॉक्टर R.S. सिंह पटेल ने बाकायदा अपने अखबार खबर विजन से इसको निष्कासित कर दिया और उन्होंने उसी अपने ही अखबार में इश्तिहार छापा कि ये अमित मौर्य जो कथित अपने आप को पत्रकार बताता है, इससे हमारे इस अखबार का कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे अखबार के नाम पर अगर किसी तरह का कोई कार्य करता है तो ये स्वतः जिम्मेदार होगा, न कि हमारा संपादक, न कि हमारा अखबार और न ही मैं इसके लिए जिम्मेदार होऊंगा। तो ये इसके कृत्य हैं। ये इंग्लिशिया लाइन क्षेत्र में जो वहाँ पर भी इसने कुछ अपने गुर्गे को बना रखा है, जिसके माध्यम से ये करता है उगाही। और इसी तरह के एक उगाही के मामले में इस शहर में एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ जो आज भी जेल के सलाखों के पीछे है। और ये बता दें हम आपसे कि इस व्यक्ति का ये जालसाज जो है, इसकी जो गिरफ्तारी हुई थी वो 9 अप्रैल 2023 को गौरीगंज से हुई थी और ये इस समय भी सलाखों के पीछे है। तो ये करते क्या हैं सब, ये पत्रकार के नाम पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों को बैठा रखे हैं, जिनके माध्यम से ये उगाही का धंधा चलाते हैं। हमारी मांग है शासन से, प्रशासन से कि ऐसे पत्रकार के नाम पर जो पत्रकारों के बीच घुसकर ये जो भेड़िए काम कर रहे हैं, किसी से रंगदारी मांग रहे हैं, किसी व्यापारी को परेशान कर रहे हैं, किसी अधिकारी और कर्मचारी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी ये नहीं छोड़ते हैं, उनको भी ब्लैकमेल करने की धमकी देते हैं और उनसे भी ये
वसूली करते हैं, तो शासन प्रशासन निष्पक्ष रूप से ऐसे पत्रकारों की जांच कराए और जब ये ऐसे कार्य में संलिप्त पाए जाएं तो इनके साथ कठोर कार्रवाई हो। जैसे एक सामान्य व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामले चलाए जाते हैं, वैसे ही इनको भी आपराधिक मामले का दोषी बनाया जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इसमें जो भी संलिप्त हो, चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे वो फर्जी पत्रकार हो, चाहे वो फर्जी अधिवक्ता हो, चाहे फर्जी कोई भी कार्य कर रहा हो और वो भी पत्रकारिता के नाम पर कर रहा हो, जो पत्रकारिता समाज में कुरीतियों के लिए जाना जाता है, आवाज उठाने के लिए लोगों के आवाज बनती है पत्रकारिता, समाज की आवाज है पत्रकारिता, सरकार की आवाज है पत्रकारिता, पीड़ितों की आवाज है पत्रकारिता और अच्छी खबरों की आवाज है पत्रकारिता। और ऐसे पत्रकारिता को अगर कोई दूषित कर रहा है, कोई कलंकित कर रहा है, इस जैसा व्यक्ति जो कि किसी को नहीं छोड़ता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारी, सबको ये गाली देता है, तो इस तरह के व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इसके खिलाफ तफ्तीश जारी है तो उसको भी पूरा कर, अगर ये दोषी है तो इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि फिर कोई सामान्य व्यक्ति या व्यापारी इसका शिकार न हो जाए। इस बात का ध्यान शासन प्रशासन को देना पड़ेगा और हमको उम्मीद है कि शासन प्रशासन निष्पक्ष जांच कर इस व्यक्ति के ऊपर अगर दोष सिद्ध होता है तो इसे कठोर दंड देना चाहिए। जी हाँ, हम खरी खरी पत्रकारिता लेकर के आने के लिए हमेशा बाध्य रहते हैं और आपसे पूरी तरह से आपसे ये आग्रह करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक देखा करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम फिर किसी नए वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।